अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 उसका। नेक्स्ट आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ की थी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शंस हों इकट्ठे, यानी कि कोई ट्रिग्नोमेट्री हो, लॉगरिथमिक हो, इन्वर्स हो, एक्सपोनेंशियल हो या अलजेब्रिक हो। कोई भी फंक्शन हो या दो इकट्ठे आए हों, उनके इंटीग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और उसके लिए नेक्स्ट हम आइलेट रूल को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका अब करते हैं पार्ट नंबर 2। वो है सीकेंड 4x डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमें फाइंड करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी सीकेंड 4x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स डॉट सीकेंड स्केयर एक्स। इसे हम सॉल्व करने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि सेकंड स्क्वायर में और सेकंड स्क्वायर में। इनकी पावर्स फिर भी हमारे पास 4 ही रहेगी ना। तो नेक्स्ट इसके ऊपर सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि सेकंड स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अलग इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सेकंड स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? टेन एक्स प्लस नेक्स्ट देखें कि हमारे पास है टेन स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स। सो इसका हम डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि ये हमारे पास एफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, यानी कि टेन एक्स है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या है? सेकंड स्क्वायर एक्स। तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव उसके साथ नेक्स्ट मौजूद हो तो हम उसके ऊपर पावर रूल यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा? टेन क्यूब एक्स प्लस 3 प्लस कांस्टेंट सी, क्योंकि पावर रूल में इंटीग्रेशन में हम पावर्स को से ऐड करते हैं जबकि डेरिवेशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है टेन क्यूब एक्स सेकेंड एक्स डी ऑफ एक्स। सो इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, टेन क्यूब एक्स सेकेंड एक्स डी ऑफ एक्स। इसे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स सेकेंड एक्स डॉट टेन एक्स डी ऑफ एक्स। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे, यानी कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर एक्स के। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सेकेंड एक्स टेन एक्स डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वह होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट सेकेंड एक्स टेन एक्स माइनस सेकेंड एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट हम देखें तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीक एक्स टेन एक्स। सो इसका पावर रूल लग जाएगा सेकेंड क्यूब एक्स बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स टेन एक्स डी ऑफ एक्स। सेकेंड क्यूब एक्स बाय 3 माइनस, तो सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन किसकी फाइंड करनी है? सेकेंड एक्स टेन एक्स की। इसके हमारे पास इंटीग्रेशन होगी माइनस सेकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट हमारे पास सी। सो इसका आंसर हमारे पास मिल आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ई माइनस एक्स साइन ऑफ 2x डी ऑफ एक्स। तो इसके ऊपर आइलेट रूल लगाएंगे। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये हम एज अ फर्स्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे इसको, और सेकंड फंक्शन इसको। क्यों? इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन
डी ऑफ एक्स। ई माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कास 2x/2 माइनस होल इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव -1 ई ऑफ माइनस एक्स डॉट इसकी इंटीग्रेशन क्या, माइनस कास 2x/2 डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ई माइनस एक्स माइनस कास 2x/2 माइनस माइनस लेगा क्योंकि ये माइनस इससे कैंसिल हो जाता है, ई ऑफ माइनस एक्स डॉट कास 2x/2 डी ऑफ एक्स। इसे हम आई फंक्शन लेट कर लेते हैं, माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय 2 काज ऑफ 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ई माइनस एक्स काज ऑफ 2x/2 डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट में हम अब इसके ऊपर यूज़ करेंगे आइलेट रूल के ज़रिए, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट इसके ऊपर अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, माइनस ई पावर माइनस 2x माइनस एक्स बाय 2 काज ऑफ 2x माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ई एक्स काज 2x/2 माइनस 1/2 ई पावर माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 2x/2 माइनस होल इंटीग्रेशन -1 ई पावर माइनस एक्स साइन 2x/2 डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ये एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 1/2 ई पावर माइनस एक्स साइन 2x/3, ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस 1/2 ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x डी ऑफ एक्स। अगेन जो हमारे पास ये और जो क्वेश्चन वाली टर्म थी वो सेम आ गई है, इसलिए हम इसकी जगह आई पुट करेंगे क्योंकि हमने इसको आई की को लेट किया था। नेक्स्ट स्टेप में ई माइनस ई पावर एक्स काज ऑफ 2x/2 माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन 2x/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2 i/2 क्योंकि हमारे पास बटे में 2 भी है। नेक्स्ट स्टेप में ई माइनस एक्स कॉज ऑफ 2x/2 माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन 2x/4 माइनस 1/4 i प्लस सी कांस्टेंट प्लस सी भी लिखेंगे। ये आई दूसरी तरफ जाके हमारे पास ऐड हो जाएगा, 1 i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू ये एज इट इज़ लिखेंगे, काज ऑफ 2x/2 माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन 2x/4 प्लस सी कांस्टेंट जो हो जाएगा 5/4 i इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स काज ऑफ 2x/2 माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन 2x/4 प्लस सी। i इज इक्वल टू 4/5 इंटू ये इधर था 5/4, जब दूसरी तरफ उसे हम लेके जाएंगे तो ये उससे हम जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर और 5 नीचे, इंटू अंदर वाले जो हम लिखेंगे इक्वेशंस वो हमारी एज इट इज़ होगी। वो इक्वेशन हमारे पास है माइनस 1/2 ई पावर माइनस एक्स काज ऑफ 2x माइनस 1/4 ई पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस सी कांस्टेंट। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो हमारे पास आंसर बचेगा -2/5 ई पावर माइनस एक्स काज ऑफ 2x माइनस 1/5 ई पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस सी कांस्टेंट। सो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें यानी कि वो आ जाता है 4/5 c,
तो हमारे पास 3 कांस्टेंट है ना, इसलिए हम इसके साथ जस्ट 3 लिखेंगे, इसके साथ हम ये नहीं लिख सकते। सो कल हम करेंगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5। तो उस वक्त तक बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।